गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब आप लोग? थैंक यू। बढ़िया, वेरी नाइस। आज पिछले क्लास में मैंने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स के बारे में बताया था, डे 2, और आज मैं डे 3 आपके सामने ला रहा हूँ। एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के सामने अपलोड कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स बिगर टाइम वेस्ट के हुए मैं टॉपिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ के लिए। महात्मा गांधी के बारे में पहले डे 2 में बताया था, लेकिन कुछ कल मैंने वीडियो जो डाउनलोड किया था कुछ इसमें वो कट गया था। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और आगे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाऊँ वो साफ हो। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैं कुछ पार्ट्स को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। We notice that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remain unsatisfied. हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड जो है एक बेचैन चिड़िया का नाम है। क्या है दोस्तों? बेचैन चिड़िया का नाम है। जैसे कि the more it gets, हम लोगों के पास जितना रहता है, the more it wants, और चाहने की चाहत होती है, and still remains unsatisfied, और अंततः वो असंतुष्ट होता है। The more we indulge our passions, हम लोग अपने पैशंस के प्रति, अपने लग्जरियस आइटम्स के प्रति, मैटेरियलिटी के प्रति हम लोग जितना ज्यादा भागते हैं, पैशंस के प्रति जितना ज्यादा भागते हैं, उतना ही ज्यादा the more unbridled they become, उतना ही ज्यादा हम लोग बेलगाम हो जाते हैं। यहाँ पे द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है तुलना दर्शाने के लिए। द प्लस, जब किसी चीज को तुलना दर्शाते हैं, द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है ग्रामर में। जैसे द मोर पेप्सी द मोर वांट्स, मोर पेप्सी मोर वांट, द मोर पेप्सी द मोर वांट्स, ऐसे यूज किया जाता है, आप लोग सुने होंगे। द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, हम लोग जितना ज्यादा अपने पैशंस में लिप्त होते हैं उतना ही ज्यादा बेलगाम हो जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर, इसलिए सेट लिमिट, एक दायरा रखा, टू आवर इंडल्जेंस, हमारी आनंद की, हमारी सीमाओं, हमारे आनंद की एक हमारे जो पूर्वजों ने एक दायरा सीमित की। वे लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशंस, उस लोगों ने देखा कि जो खुशियां जो है, वो जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां है, वो जो किसमें यूज करती है, वो जो है मेंटल कंडीशंस पे, मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ पे देखो कि ये चिड़िया है, ये देखो ये चिड़िया उड़ रही है, सोचती है और आकाश में उड़े, बहुत दूर तक ऊंचाई तक उड़ गई और उड़ने की चाहत होती है। ये सारा चीज जो डिपेंड करता है, ये मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लड़कियां जो सोच रही है, इसके पास महल है, बंगला है, सोचती कि और बंगला हो जाए, ये सोच के परेशान है। इसलिए जो भी खुशियां है बच्चे की अपने मन पे डिपेंड करता है, इसलिए मानसिक स्थिति पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप्स में है, ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो खुश होते हैं और जो गरीब है वो खुश नहीं होते, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वही खुश होते हैं और जो गरीब है वो नाखुश रहे, ऐसा नहीं। The rich are often seen to be unhappy, अक्सर देखा गया है अमीर लोगों पर, द प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके यहाँ अमीर लोग हो गए, रिच एडजेक्टिव है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अमीर लोग नाखुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, शायद लाखों लोग जो ऐसे गरीब हो जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल, इन सारी चीजों पे सोचकर, इन सारी चीजों पे विचार कर, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वजों ने, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रोका है, मना किया, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजेस, हमारे ऐसा सोच करके हमारे पूर्वजों ने, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारा चीज को ऑब्जर्व करके हमारे पूर्वजों ने जो हमें रोका है, मना किया है, विलासिता और आनंद की चीजों से दूर रहने के लिए हमें कहा है। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। यहाँ पे देखो, we have managed with the same kind of plug as existed thousands of years ago. तो हम लोग आज भी वैसे ही हल को यूज करते हैं, जैसे वो हजारों साल पहले थे। देखो ये इस प्रकार आज हल का रूप ट्रैक्टर ले लिया है, लेकिन आज भी हल के जगह पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल हल का इस्तेमाल पहले, जो हल का इस्तेमाल हजारों साल पहले हुआ करता था, आज भी हल का इस्तेमाल देखने को मिलता है।
अब इसी का पारा 6 में है, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम। हम लोगों को पूर्व के समय में जो झोपड़ी में हम लोग रहा करते थे, आज भी वही झोपड़ी बरकरार है। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशंस रिमेन द सेम एज बिफोर। हमारी जो स्वदेशी, इंडिजीनियस में होता स्वदेशी एजुकेशन में शिक्षा, हमारी जो स्वदेशी शिक्षा प्रणाली जो पहले थी आज भी बरकरार है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ इन कंपटीशन। हम लोगों को जीवन बर्बाद करने वाली ऐसे कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम लोग यहाँ जीवन को बर्बाद करने वाली प्रतियोगिता का कोई पद्धति नहीं थी। हम लोगों के यहाँ जीवन को बर्बाद करने वाली प्रतियोगिता की कोई पद्धति नहीं थी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशंस, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन। सबने अपने पेशा को अपनाया है और ट्रेड व्यापार को अपनाया है। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज। जितना ज्यादा काम किया है उतना उसके एवज में उसको ज्यादा आमदनी हुई। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था। वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मैशनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है सिर्फ वी डिड नॉट नो, सिर्फ मशीन्स के बारे में, आविष्कार के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, ऐसा नहीं। बट आवर फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज है, न्यू मैंने नो का भी न्यू होता, मैंने जाना कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स, इफ वी सेट आवर हार्ट्स सच थिंग, हम लोग यदि हम लोग इन सारे चीजों के प्रति हम लोग दिल लगा दे, दिमाग लगा दे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लव आवर मॉरल फेवरेट स्लेव्स एंड लव आवर लिव, सॉरी लव के जगह लिव होगा, लिव आवर मॉरल फेवरेट, और हम लोग अपना जो नैतिक चरित्र को हम लोग खो देंगे। They therefore, after due deliberations, deliberation में होता है विचार विमर्श करना, decided that we should only do what we could with our hands and feet। वे लोगों ने, इसलिए उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गहन विचार विमर्श करने के बाद यह निष्कर्ष पे पहुंचा कि we should only do what we could with our hands and feet। इसलिए हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम हाथों और पैरों से कर सकते हैं। वे लोगों ने देखा, they saw that our real happiness, हमारी जो सही रूप से जो खुशियां हैं, हम यहाँ health congested in a proper use of our hands and feet। जो सही रूप से जो खुशियां हैं, हमारे स्वास्थ्य जो हेल्थ जो है हमारे हाथों में होते हैं, इस हाथों के इस्तेमाल करने से होते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर्स है, बच्चे समझ जाओगे कितना ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और निष्कर्ष निकालने के बाद ये पहुंचे हैं कि हम लोग को जो है अपने हाथों पर डिपेंड रहना चाहिए, न कि मशीन्स पर डिपेंड रहना चाहिए। रीजंस पारा 7 में है, दे फर्दर, वे आगे फर्दर रीजन दैट लास्ट सिटीजंस स्क्रैप and useless encumbrance, and that people would not be happy in that there would be gangs of thieves and robbers and vice flourishing in that, and that poor man would be robbed by rich men। वे लोगों ने आगे तर्क पे पहुंचे, क्या पहुंचे कि दैट लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर जो हैं वो जाल बिछा होता है, उसमें अतिरिक्त भार होते हैं, एंड पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैट। लोग वहां पे देखो कितना नाखुश है, लोग खुश नहीं होते हैं। देयर वुड बी ए गैंग्स ऑफ थीव्स, यहाँ पे चोरों का, कुचकों का, डाकुओं का, लुटेरों का समूह रहता है। एंड रॉबर्स एंड वाइस फ्लोरिशिंग वहां पे पनपते हैं। एंड द पुअर मैन, और जो गरीब लोग जो है, एंड पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और गरीब लोग जो है अमीर लोगों के द्वारा रॉब्ड किए जाते हैं, लूटे जाते हैं। दे वर, यहाँ पे वेयर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, राइट प्रोनाउंसिएशन होगा वर। दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसलिए उन लोगों को, उन सभी लोगों को इस छोटे गांव में ही, स्मॉल विलेज में ही संतुष्ट रहना चाहिए, न कि शहरों में संतुष्ट होना चाहिए। अब पैराग्राफ 8 में है, they saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। यहाँ पे देखो तुम्हें नीचे निकलता है, they saw, वे लोगों ने देखा कि that the kings, राजा और उनकी जो तलवार, यहाँ पे नैतिकता से है, शक्ति की से रिलेटेड है। राजा जो उनकी शक्ति जो होती है, इथिक्स में होला नैतिकता, नैतिकता के शक्ति के फकीर के नैतिकता के शक्ति के नीचे के सामने नीचे है। एंड देयरफॉर, इसलिए उनका मानना था, हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। और उसका जो उन्होंने देखा कि राजा और उसकी शक्ति जो है नैतिकता के शक्ति के सामने नीचे है, इसलिए उसका मानना था कि इस धरती की जो बादशाहत होती है, ऋषि मुनि और फकीरों के सामने कुछ भी नहीं था। दिस नेशन हैड कोर्ट, जिस राष्ट्र के पास में कोर्ट थे, लॉयर थे एंड डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन
बाउंड्स, लेकिन वे लोग अपनी सीमा के अंदर में रहते थे। एवरीबडी न्यूज, हर लोगों ने जाना, प्रत्येक ने जाना, क्या जाना, दैट दिस प्रोफेसर, ये सारे प्रोफेसर वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। इन लोगों ने अपने आप को सुपीरियर नहीं कहा, ये सारे प्रोफेसर को अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते थे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। देखो, फकीर से, ऋषि मुनि से तपस्या कर रहे हैं, ये हमारे देश में ऋषि मुनि है, कोर्ट है, संविधान है, कोर्ट है, लॉयर है, सब अपने अपने सीमा के अंदर सबके साथ कॉर्डियल रिलेशन, कितना अच्छा कॉर्डियल रिलेशन है लोगों के बीच में। हम लोग किसी को लूटते नहीं है और अभिमान भी नहीं करते थे, है ना। मोreover, इसके अतिरिक्त, इसके सिवाय भी these वकील्स एंड वैद्य did not rob peoples, इसके अतिरिक्त भी वकील और वैद्य जो होते थे वो लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependent, वे लोग not their master people, वे लोग जो है सेवक माने जाते थे, नौकर स्वामी माने जाते थे। जस्टिस was already fair, न्याय जो था, जस्टिस तो न्याय था, काफी फेयर था, काफी अच्छा था। The ordinary rule was to avoid courts, और अक्सर देखा गया है कि जो भी झगड़े हैं, जो भी विवाद है, वो कोर्ट तक नहीं आता था, सामान्य रूप कोर्ट तक से अवॉइड किया जाता था। There were no doubts to lure people into them, लोगों को यहाँ पे लालच दिया नहीं जाता था, लोगों के साथ फरेब नहीं किया जाता था, लोगों को लालच नहीं दिया जाता था उन्हें फंसाने के लिए। This evil was noticeable only in and around capital, जो बुराइयां थे आसपास कैपिटल के पास में रह जाते थे, न कि कोर्ट जाता था। The common people lived independently and followed their agricultural occupations, जो सामान्य लोग थे, जो निर्भर रहते थे, उसका जो पैसा था कॉमन लोग, और उसने एग्रीकल्चर को अपनाया और पैसा को अपनाया, और दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और उसने ट्रू होम रूल्स को अपनाया। यहाँ पे होम रूल का स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? होम रूल इस विशेष में जो भी घर में या भाई भाई के बीच में समाज में दंगा फसाद हो जाता है, छोटे छोटे मुद्दे हो जाते हैं, वो कोर्ट तक नहीं ले जा करके, यही आपस में समाज के बड़े बुजुर्ग को बैठा करके आपस में ही सुलझा लिया जाता था। ये ट्रू होम रूल था, और यही होम रूल्स को एंसेंस में अपनाया गया था। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे लोग जो है होम रूल से, अपने होम रूल से काफी खुश थे। अब यहाँ पे कहा गया है, गांधी जी क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, क्या बोलते हैं गांधी जी? The Indian civilization as described by me has been so described by its authors. भारतीय सभ्यता जैसे कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, भारतीय सभ्यता जैसे कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, वैसे ही ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। In no part of the world and under no civilization have all maintained perfection. यानी कि और न ही किसी सभ्यता में ऐसा कोई परफेक्शन प्राप्त किया है, ऐसी उपलब्धि प्राप्त किया है, ऐसा परफेक्शन प्राप्त किया है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral will, यानी भारतीय सभ्यता की यह खासियत है, भारतीय सभ्यता की ये खासियत है कि वो नैतिकता को बढ़ावा देती है, एलिवेट बढ़ावा देना मॉरल नैतिकता को। That of the Western civilizations to propagate immorality, जो पाश्चात्य सभ्यता है अनैतिकता को बढ़ावा देती है। The latter is godless, स्लिप में क्या है? The latter is godless, the former is based on belief in God. पाश्चात्य सभ्यता भगवान में विश्वास करती है, ये लेटर वाला होता है पाश्चात्य सभ्यता, फॉर्मर वाला होता है एंसेंट सभ्यता। लेटर इज गॉडलेस, पाश्चात्य सभ्यता भगवान में विश्वास नहीं करती, सॉरी, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी इंडियन सभ्यता भगवान में विश्वास करती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इतना स्पष्ट और कितना विश्वसनीय, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, कितना स्पष्ट और कितना विश्वसनीय है ये कि इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग द मदर्स ब्रेस्ट। कितना स्पष्ट और इतना विश्वसनीय कि वो सभी भारतवासियों का कर्तव्य होना चाहिए, वो अपनी पुरानी सभ्यता को इस प्रकार से चिपके रहे जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपका रहता है। यहाँ पे देखो, माँ अपने बच्चों को सीने से लगाई है, और यहाँ पे हमारी सभ्यता की पहचान है कि हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन भगवान पर विश्वास नहीं करते। आज लास्ट टेक पैराग्राफ में आते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पाश्चात्य का हेटर नहीं हूँ, मैं पाश्चात्य का दुश्मन नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों में मैं पाश्चात्य का मैं धन्यवाद देता हूँ। आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से कहीं से सीखा है। यहाँ देखो, गांधी जी ने वेस्टर्न लिटरेचर सीखा और बोलते हैं कि पाश्चात्य से मैं नफरत नहीं करता, आई डोंट। यहाँ पे बोलते हैं कई सारा बुक्स, जिनुआ चिटी थिंग्स फॉर अपार्ट, कई सारा इंग्लिश लिटरेचर्स का जो किताब है गांधी जी ने अध्ययन किया था, फ्रैंकलिन मैरिस एलिस के द्वारा है, कई डॉन कैक्जटी है, ये सारा जो किताब इंग्लिश लिटरेचर का वाइटर नहीं। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी एड्रेस करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन को
for teaching me, मुझे सिखाने के लिए that if I want to India, लेकिन यदि भारत को मैं प्रगति करना चाहता हूँ, भारत को ऊंचाई तक पहुंचा चाहता हूँ, उसकी हाइट तक पहुंचाना चाहता हूँ, it must still my countrymen confidently that, और मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि after years and years of experience of modern civilization, आधुनिक सभ्यता के वर्षों अनुभव के बाद I have learned मैंने one lesson from it, मैंने एक लेसन सीखा है that is that we must submit or at all is for Simon होता दूर है ना, मुझे हर हालत में, हम लोगों को हर हालत में पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहना होगा, ये गांधी जी का बोलना है। अब देखो पैराग्राफ 11 में, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, माने आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मैटेरियल, यह जो है भौतिकता की पूजा करता है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूटिनेस, यह हमारे अंदर जो है पशु की पूजा हो जाता है। इट इज अनडिल्यूटेड मैटेरियल, शुद्ध भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन से कुछ नहीं है। इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और जो है सब कुछ नहीं है। ये देखो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मेटलाइजेशन है। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ बने रहे, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तो मैं आपके सामने नए वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।